उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नई रणनीति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती सक्रियता विपक्ष के लिए नई चुनौती मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है जो महिला वोटरों, युवाओं और मुस्लिम समाज के बीच बड़ा प्रभाव रखते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 5 महिला नेताओं की हो रही है। इकरा हसन, डिंपल यादव, प्रिया सरोज, प्रियंका गांधी और नसीम सोलंकी। ये वो नाम हैं जिन्हें आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बड़ी ताकत माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय आजम खान सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उसी समय इकरा हसन जैसे युवा चेहरे तेजी से उभर रहे हैं। कई राजनीतिक जानकार उनकी तुलना तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयोनी घोष से भी करने लगे हैं, जो बंगाल चुनाव में लगातार सुर्खियों में रही थीं। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी भी विपक्षी खेमे को मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का यह महिला कार्ड और राहुल गांधी की गठबंधन राजनीति 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बदल सकती है? क्या ये 5 महिला चेहरे भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और क्या विपक्ष को नया राजनीतिक आधार मिल सकता है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला वोटरों की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। कई चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक दलों की रणनीतियों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि इस बार विपक्ष के भीतर महिला नेतृत्व को लेकर चर्चा पहले से ज्यादा दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केवल पारंपरिक जातीय समीकरणों के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते, बल्कि महिलाओं, युवाओं और नए मतदाताओं तक भी मजबूत पहुंच बनानी होगी। शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देती दिखाई दे रही है जिनकी अलग अलग वर्गों में पहचान है। सबसे पहले बात इकरा हसन की करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन का नाम तेजी से उभरा है। युवा, शिक्षित और लगातार सक्रिय रहने के कारण उन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच उन्हें भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। कई राजनीतिक चर्चाओं में उनकी तुलना सयोनी घोष से की जाती है। वजह यह है कि जिस तरह सयोनी घोष बंगाल चुनाव के दौरान लगातार सुर्खियों में रही, युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हुई और चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण चेहरा बनी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में इकरा हसन भी लगातार चर्चा के केंद्र में दिखाई दे रही हैं। उनकी राजनीतिक सक्रियता और जनसभाओं को लेकर समर्थकों के बीच उत्साह देखा जाता है। इकरा हसन की चर्चा इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने मुस्लिम नेतृत्व को लेकर नई परिस्थितियां हैं। आजम खान लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। एक दौर में आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे और मुस्लिम समाज में उनकी बड़ी पहचान थी। लेकिन वर्तमान हालात में पार्टी को नए चेहरों को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि इकरा हसन, अफजाल अंसारी, नसीम सोलंकी और अन्य नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। अफजाल अंसारी पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत प्रभाव रखते हैं और विपक्षी राजनीति में उनका नाम लगातार महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राहुल गांधी लगातार विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात करते रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा महिला चेहरा माना जाता है। महिला वोटरों के बीच उनकी अलग पहचान है और कांग्रेस समर्थकों को उम्मीद रहती है कि उनकी सभाएं चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। अगर चुनाव नजदीक आने पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रचार अभियान चलाती हैं तो महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने में कांग्रेस को फायदा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव सबसे मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। डिंपल यादव लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच उनकी मजबूत पहचान है। महिला मतदाताओं में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि चुनावी चर्चा शुरू होते ही उनका नाम सबसे प्रमुखता से सामने आता है। माना जाता है कि अगर अखिलेश यादव महिला वोटरों तक विशेष संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो डिंपल यादव इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। युवा राजनीति की बात करें तो प्रिया सरोज का नाम भी तेजी से उभर रहा है। नई पीढ़ी के मतदाताओं के बीच उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर उन्हें भविष्य के नेताओं में देखा जाता है। वहीं नसीम सोलंकी का नाम भी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बना हुआ है। महिला नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर भी काफी चर्चा देखने को मिलती है।
यही वजह है कि इन दोनों नेताओं को भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण चेहरों के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी विपक्षी राजनीति के चर्चित चेहरों में शामिल हैं। अपने भाषणों और आक्रामक राजनीतिक शैली के कारण वह लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कई चुनावी अभियानों में उनकी भूमिका चर्चा का विषय रही है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी एक साथ मैदान में सक्रिय दिखाई देते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बढ़ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे चेहरे विपक्षी अभियान को मजबूती देने की कोशिश करते दिखाई दे सकते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना सकती है। ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस बनाए हुए हैं और कई मौकों पर यह संदेश दे चुके हैं कि अगर सम्मानजनक सीटों और राजनीतिक सम्मान के साथ प्रस्ताव मिलता है तो भाजपा को हराने के लिए गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी मौजूदगी कुछ क्षेत्रों में चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने सामाजिक आधार को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। महिला नेतृत्व, युवा चेहरे और नए राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ मायावती भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद भी युवाओं और दलित वोटरों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव कई दलों और कई नए चेहरों के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने चुनौती केवल भाजपा से मुकाबले की नहीं होगी, बल्कि अपने वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की भी होगी। यही वजह है कि कैराना सांसद इकरा हसन, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज, नसीम सोलंकी, अफजाल अंसारी, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, मोहनलालगंज से सांसद RK चौधरी और अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा जैसे चेहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि 2027 की इस सियासी जंग में किसकी रणनीति सबसे ज्यादा असर छोड़ती है और कौन उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया समीकरण तैयार करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यह रणनीति वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बना पाएगी? क्या इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव छोड़ पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी महिला वोटरों के बीच कांग्रेस को नई ताकत दे पाएंगी? क्या डिंपल यादव, प्रिया सरोज और नसीम सोलंकी विपक्ष के लिए नया आधार तैयार कर पाएंगे? और क्या भाजपा के सामने विपक्ष एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की राजनीतिक लड़ाई अभी से बेहद दिलचस्प होती जा रही है।